एक मिडिल क्लास की एक लड़की थी, ख्वाबों का राजकुमार। सफ़ेद घोड़े पे चढ़कर नहीं आता, वो तो बस यूं ही गलियों में मिल जाता है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, अनाथालय में पली बढ़ी हूँ। 10वीं के बाद से ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी थी। तन्हाई और दर्द जैसे कभी ना जाने के लिए ही मेरे जीवन में आई थी। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर शायद मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस लड़की की ना माँ हो और ना बाप और ना ही कोई भाई बहन, उसके लिए ज़िंदगी एक सज़ा से कम नहीं होता है ना। रोने के लिए कोई कंधा ना हो, परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ ना हो, तो वह उलझन बहुत बड़ी हो जाती है। मैं अपनी इस बेकार सी ज़िंदगी में ना तो मुझे किसी से प्यार था और ना ही मुझे किसी का इंतज़ार। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। सप्ताह के 6 क्लासेस और ऑफिस में बीत जाती थी और संडे को जब थोड़ा आराम कर थोड़ा टाइम मिलता तो वक्त कब ख़त्म हो जाता पता ही नहीं चलता। खुद के लिए तो कभी टाइम ही नहीं बचता था। मुझे कुछ पैसे सिक्कियों में चले जाते और बाकी के पैसे ज़रूरतों के सामान खरीदने में और बाकी बचे पैसे कमरे के किराए देने में ख़त्म हो जाती थी। तभी एक दिन मेरी ज़िंदगी ने एक सुहानी सी मोड़ ली। मेरे घर के बगल में रहने वाला एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैं उसे पहली बार देखी थी, पर वो मुझे कई दिनों से नोटिस कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं भी उसे नोटिस करने लगी। मेरे घर से बाहर जाने वक्त और वापस घर आते वक्त वो अक्सर छत पे खड़े होकर मुझे देखा करता। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया। उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा और फिर हमसे फ़ोन पे बात करने की परमिशन मांगने लगा। अब हम दोनों अक्सर रात भर बातें करने लगे। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने उसे पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वो नर्वस भी था और मुझसे भी और मैं भी थी। उसने मुझे महंगे महंगे तोहफे ला कर दिए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई तो मुझे मिला था। मैं सपनों की दुनिया में खोने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसने एक बाइक ले ली और हम दोनों बाइक पे घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। उसके प्यार में मैं भी शायद बहुत ही ज़्यादा अंधी हो गई थी। एक दिन वो मुझे बाइक पे दूर शहर में ले गया। वो मुझे ज़बरदस्ती एक होटल में ले गया और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा प्यार से भरोसा एकदम से ख़त्म हो गया। और यह बात कुछ ऐसी बीती जिसकी मैं कभी कल्पना भी ना की थी। एक माँ अपनी बेटी को इस दुनिया में जीने के लिए जो बातें सिखाती है, शायद वो बिल्कुल सही है। मैं यही सोच रही थी, वो बातें कितनी ज़रूरी होती है। उस समय मुझे माँ बाप दोनों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। उस बेवफा ने मेरा वक्त बर्बाद किया
और मुझे अपने दोस्तों के सामने कुछ ऐसे परोस दिया जैसे भूखे भेड़ियों के बीच एक बकरी। उस समय उस सब ने अपने अपने हवस की प्यास बुझाई और मैं बेबस बनकर सब कुछ सहती रही। वो मुझे बाइक में बिठाकर वापस घर की ओर बढ़ चला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब मैं बाइक पुल के पास से गुजर रही थी तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं नदी में कूद जाऊं। नदी वैसे भी पानी से लबालब भरी हुई थी। शायद मौत भी मुझे बुला रही थी। मैंने उसे बाइक को थोड़ा धीरे चलाने को बोला और बाइक धीरे होते ही नदी में कूद गई। शायद मुझे अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए था और मुझे इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि उन दरिंद्रों से खुद की इज्जत बचा पाती। काश मेरी भी कोई माँ होती जो ज़िंदगी के कदम कदम पे मेरा साथ देती। शायद परिवार का साथ मिलता तो मैं कोई गलत कदम नहीं उठाती। किसी का सच्चा साथ मुझे मिलता तो काश मैं भी आज भी ज़िंदा होती। ये गलती मैं करती ही नहीं जिसने स्त्री को इतना कमज़ोर बना दिया कि वो किसी से अपनी रक्षा की मदद भी मांग नहीं सकती। दोस्तों, यह स्टोरी हमें ये सीख देती है कि प्यार तो कीजिए, बट प्यार असली है या नकली इसकी पहचान करने की क्षमता अपने अंदर ज़रूर रखिए। अगर मेरी यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय ज़रूर दें।